Hi friends, my name is Khanaya Patel. In this video, we'll study chapter number 6, My Childhood by APJ Abdul Kalam of class 10 Beehive English NCERT CBSE textbook. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम छठा पार्ट करेंगे माय चाइल्डहुड। इसके ऑथर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये 10वीं कक्षा की Beehive NCERT CBSE की इंग्लिश टेक्स्ट बुक में से है। फ्रेंड्स, ज्ञान गुरुवाणी इज़ योर पर्सनल चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, ज्ञान गुरुवाणी आपकी खुद की चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लीव अ कमेंट फॉर मी। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। बेल आइकन को भी टर्न ऑन कीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। डू टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स. The chapter, My Childhood, is about few of the moments that our ex-president Mr. APJ Abdul Kalam and Missile Man of India is sharing with us. दोस्तों, ये चैप्टर में हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन भारत के APJ अब्दुल कलाम अपने बचपन की काफ़ी सारी यादें या कुछ यादें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है सीखने के लिए। इसमें कुछ कुछ उनके हिस्से जो लाइफ के हिस्से कुछ क्षण जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं, उसमें से बहुत कुछ सीखने जैसा है। ही हैज शेयर्ड अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ, ऑफ हिज चाइल्डहुड टाइम दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इवन टुडे एंड रेलेवेंट टुडे, एंड दीज आर वर्थ लर्निंग. सो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी गेट फ्रॉम दिस चैप्टर. I was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. मेरा जन्म एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था। ये रामेश्वरम सिटी में है, जो तभी एक टापू था, और ये मद्रास राज्य में है। मद्रास राज्य है, उस वक्त मद्रास एक अलग राज्य था, स्टेट अलग था. My father, Jainuddin, had neither much formal education nor much wealth. मेरे पिताजी जैनुलुब्दीन को बेसिक पढ़ाई भी नहीं की थी उन्होंने, और उनके पास काफ़ी पैसे भी नहीं थे. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. इन कमियों के बावजूद उनके अंदर वो जन्म से ही बहुत ज्ञानी थे, मतलब इनबॉर्न विजडम था उनमें. एंड ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, मतलब एकदम दयालु स्वभाव के थे. He had an ideal helpmate in my mother, आयशी अम्मा. मेरे मम्मी में उनको एक आदर्श फ्रेंड कंपेनियन भी थी मेरी मम्मी, उनके लिए बेस्ट आदर्श ये था, ऐसा कलाम कहते हैं. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेम्बर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर. मुझे याद नहीं है कि हमारे घर में कितने जनों को वो खाना खिलाने की रोज़, लेकिन एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि हमारे घर में जितने लोग थे उससे ज़्यादा बाहर वाले लोग साथ खाना खाते थे हमारे साथ. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. मैं काफ़ी बच्चों में से एक लड़का था घर में. मेरी हाइट बहुत कम, शॉर्ट थी, कम थी, एंड रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, कुछ अजीब से लुक्स नहीं थे, या सादे सिंपल लुक्स थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स टॉल और हैंडसम थे, ऐसा वो कहते हैं, तो इनकी हाइट तो कम थी. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्टोरियल हाउस विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th century. हम हमारे पुरखों के घर में रहते थे, शायद वो 19वीं सदी के बीच में बनाया हुआ था. इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम. ये बहुत ही पक्का घर था, मजबूत घर था. ये ईंट और चूने से बना हुआ घर था. ये मस्जिद के रास्ते पर, मतलब मॉस्क स्ट्रीट के रास्ते पर, रामेश्वरम के उसी जगह पर वो आज भी है, तो वहाँ वो घर है. माय ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. मेरे सादे सिंपल जो भोले से पिताजी थे, वो सारे लग्जरीज और कंफर्ट्स को त्यागते थे. उनकी लाइफ एकदम सिंपल थी, सरल थी. हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स. इसके बावजूद हर ज़रूरत चीज़ हमको मिल जाती थी, जैसे कि कपड़ा है, खाना है, और दवाइयाँ की ज़रूरत अगर है तो. इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटीरियली एंड इमोशनली. तो वो कहते हैं कि मुझे शायद ये कहना चाहिए कि मेरा बचपन बहुत ही सिक्योर था. जो चीज़ वस्तुएँ चाहिए उसके हिसाब से भी, और इमोशंस चाहिए, तो सारी पर्याप्त चीज़ें हमारे घर में, हमारे परिवार में थी, ऐसा कलाम कहते हैं. The Second World War was broke out in 1939 when I was 8 years old.
दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था 1939 में, तब मैं 8 साल का था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। मुझे पता नहीं चला ये कारण क्या था, उसका पता नहीं चला, लेकिन अचानक से इमली के बीज जो होते हैं उसका डिमांड मार्केट में बहुत हो गया था। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप इन मॉस स्ट्रीट। उस मॉस स्ट्रीट पे जहाँ हम रहते थे वहाँ एक प्रोविजन स्टोर था, जनरल स्टोर था, वहाँ मैं ये सारे बीज कलेक्ट करके उनको बेच देता था। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी प्राइसली सम ऑफ 1 आना। पूरे दिन के इकट्ठा करने के बाद, वो बीज इकट्ठा करने के बाद मुझे 1 आना मिलने का। दोस्तों 1 आना यहाँ 12 आना मतलब 1 रुपया होता था, 1 रुपी होता था। तो एक आना मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने पैसे होते हैं वो। My brother-in-law, Jalaluddin, would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, वो मुझे ये कहानी कहते थे वॉर के बारे में। तो मैं अपनी कल्पना शक्ति से या उसको दीनामणि नाम का जो पेपर था उसमें से पढ़ के उसमें से पढ़ के शायद वो मुझे हेडलाइंस बताते, तो मैं कल्पना शक्ति से अंदाज़ा लगाता था कि वो क्या कहना चाहते हैं। आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। हमारा जो एरिया था, हमारी जगह थी, वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड थी, मतलब दुनिया से अलग थी, आइलैंड भी था, तो उसको वॉर का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, ऐसा कलाम कहते हैं। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। तो उसके बाद इंडिया को फोर्स किया गया एलाइड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए दूसरे विश्व युद्ध में। तो उसके बाद इमरजेंसी जैसे डिक्लेयर हो गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। पहला बदलाव हमारे एरिया में ये आया कि रामेश्वरम स्टेशन पे जो ट्रेन रुकती थी वो स्टॉप हो गई। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनसुकोडी। तो रामेश्वरम और धनसुकोडी के बीच में जो रामेश्वरम रोड है वहाँ पर बांध कर चलती हुई ट्रेन में से पेपर डालने का शुरू होता था। ये पहला बदलाव ये हुआ। दैट फोर्स माई कज़न शमशुद्दीन टू हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फिल द स्लॉट। तो मेरा जो कज़न है शमशुद्दीन, वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे रामेश्वरम में, तो उनको एक मदद की ज़रूरत पड़ी कि एक व्यक्ति चाहिए जो वो बंडल्स पकड़ सके। तो नेचुरली शायद मैंने वो जगह फिल कर दी, मेरा नंबर लग गया, ऐसा कलाम कहते हैं। शमशुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेज। तो मेरी पहली कमाई का प्राप्त करने के लिए शमशुद्दीन ने मेरी मदद की। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। हाफ सेंचुरी मतलब 50 साल बाद भी आज भी कहते हैं मुझे वो गर्व अनुभव होता है मेरे मन में, जब मैं वो याद करता हूँ कि मैंने पहले पैसे जो कमाए थे। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. हर बच्चा अपने किसी कैरेक्टर्स के साथ पैदा होता है, सोशो इकोनॉमिक हो, उसके एनवायरनमेंट है, इमोशनल एनवायरनमेंट है, उसमें वो ट्रेन होता है किसके द्वारा? फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी यहाँ मतलब हमारे जो बड़े होते हैं, मम्मी पापा दादा दादी, उनको हक होता है कि हमको ऐसे ट्रेन करने का, ऐसा वो कहते हैं। तो उस हिसाब से एक बच्चा बड़ा होता है। आई इनहर्टेड हॉनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। तो कहते हैं कि मेरे पिताजी से मुझे ऑनेस्टी मतलब प्रामाणिकता मिली, और सेल्फ डिसिप्लिन मतलब स्व अनुशासन, वो मुझे मेरे फादर से सीखने मिली। फ्रॉम माई मदर आई इनहर्टेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो कहते हैं मेरी मम्मी से मुझे दयालुता और गुडनेस, अच्छापन या दया की जो भावना है वो मेरी मम्मी से मुझे मिली, और मेरे 3 भाइयों को और बहन को भी यही चीज़ मम्मी से मिली। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन में मेरे 3 क्लोज मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन नाम के उनके 3 बचपन के मित्र भी थे। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़। ये सारे बच्चे
पुराने ज़माने के ख़यालात वाले हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग्स आवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ आर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग। तो बच्चे होने की वजह से हम में कभी भी कोई भेदभाव या अलग तरीके से हम बड़े हुए हैं ऐसा कभी हमको लगा नहीं। फ्रेंड्स थे बिकॉज ऑफ आर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, कहते हैं कि हमारे रिलीजियस बिलीव्स अलग थे, हमारे जैसे हम बड़े किए गए उसकी वजह से हमको कोई भेदभाव नहीं हुआ। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। रामानंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के लड़के थे। द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल के ये सबसे बड़े पुजारी थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, आगे जाके अपने पिताजी की जवाबदारी उन्होंने ली थी और वो जाके रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुजारी बने। Arindam went into the business of arranging transport for visiting pilgrims and Shivak Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. अरविंदर आगे जाके बिजनेस उन्होंने ट्रांसपोर्ट के उसमें किया, जहाँ जो तीर्थयात्री आते थे उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करते थे, और शिव प्रकाशन ने केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट चालू कर दिया था, खाना पकाने का कॉन्ट्रैक्ट सदर्न रेलवेज में। The picture above indicates the procession that was there for the Lord idols, where the whole village used to participate along with the kids and the Brahmin families. तो यहाँ वो प्रथा जो गांव में चलती थी रामेश्वरम मंदिर की, कि वो जो मूर्तियाँ थी उनको लेके वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो बच्चे और ब्राह्मण बच्चे और ये अब्दुल कलाम खुद भी इसमें पार्टिसिपेट करते थे, गाँव के सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे, वो बताया गया है। During the annual Sri Sita Ram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform to carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. तो जब ये साल में श्री राम कल्याण सीता राम कल्याणम नाम का जो सेरेमनी होती थी, वहाँ पे शायद राम सीता की शादी एक साइट था, वो एक छोटा सा तालाब था, उसके बीच में वो साइट थी, तो वहाँ शायद ये प्रथा वो होती थी। तो उसके टाइम पर कलाम की फैमिली वाले बोट्स अरेंज करते थे और यहाँ से वहाँ आइडल्स लेके जाने के लिए। तो उस बोट्स पे वो एक प्लेटफॉर्म बनाने के अलग से ऊपर की तरफ, जहाँ वो मंदिर के जो भगवान की मूर्तियाँ हैं उसको रखते थे, और फिर वहाँ से वो राम तीर्थ की तरफ वो जो साइट थी वहाँ तक वो लेके जाते थे। Events from the Ramayana and from the life of Prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. तो रामायण की कहानियाँ, रामायण में से कहानियाँ और प्रोफेट मतलब मोहम्मद पैगंबर की कहानियाँ, ये सारी कहानियाँ मुझे मेरी माँ और दादी माँ, मुझे और घर के सारे बच्चों को, हमारे फैमिली के सारे बच्चों को रात को सुनाने की, मतलब ये सोने के टाइम की स्टोरीज थी। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new टीचर केम टू आवर क्लास। एक दिन जब मैं 5वीं कक्षा में था, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में एक नए टीचर हमारे क्लास में आए। आई यूज़ टू वेयर अ कैप विच मार्क मी एज अ मुस्लिम, तो मैं एक टोपी पहनने का जिससे पता चले कि मैं मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फर्स्ट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, तो हमेशा मैं रामानंद शास्त्री के साथ पहली रो में ही बैठने का। हु वोर दी सीक्रेट थ्रेड, वो शास्त्री थे, ब्राह्मण थे, तो जनेऊ भी थी। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक द हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद द मुस्लिम बॉय, तो ये नए टीचर को ये बात हजम नहीं हुई कि हिंदू प्रीस्ट जो थे, ब्राह्मण थे, उसका लड़का मुस्लिम लड़के के बाजू में बैठे हैं। इन अकॉर्डेंस विथ आर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट इन दी बैक बेंच। तो नए टीचर ने जिस दृष्टि से देखा सोशल रैंकिंग के हिसाब से, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे पीछे जाके बैठना पड़ेगा। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, मुझे बहुत बुरा लगा और रामानंद शास्त्री को भी बुरा लगा। ही लुक अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन दी लास्ट रो, उसको एकदम बुरा लगा, एकदम डिप्रेस लगे जैसे जब मैंने मेरी सीट लास्ट रो में लेके गया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑफ मी, और उनके रोते हुआ चेहरा जो मैंने देखा वो बहुत गहरा असर मुझ पे पड़ा, तो आज भी कलाम कहते हैं मुझे वो याद है। After school, we went home and told our respective parents about the incident.
स्कूल के बाद हम बच्चों ने हम अपने घर पे गए और हमारे पेरेंट्स को ये बात बताई कि ये क्या घटना घटी है स्कूल में। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर एंड इन आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। तो लक्ष्मण शास्त्री ने तुरंत ही टीचर को बुलाया और उन सबकी हाज़िरी में उन्होंने कहा कि उनको ये जहर, सामाजिक भेदभाव का जहर और ये जो धर्म में इंटॉलरेंस है, ये सारी बातें बच्चों के जहन में नहीं उतारनी चाहिए। ये भोले बच्चे हैं, उनके अंदर ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, जहर नहीं फैलाना चाहिए। ये बात एकदम सख्त शब्दों में लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को बता दी। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। उन्होंने साफ साफ शब्दों में टीचर को कह दिया कि या तो आप माफ़ी मांगो या स्कूल और आइलैंड रामेश्वरम छोड़ के यहाँ से चले जाए। नॉट ओनली डी द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। बच्चे उस टीचर ने को अपनी गलती का एहसास हुआ, ये तो बात थी ही, लेकिन जिस तरह से लक्ष्मण शास्त्री ने उनको ये बात समझाई, इस यंग टीचर के जहन में वो अच्छी तरह से उतर भी गई। Over here, friends, you can see the picture that's shown where Kalam is sitting with his three Brahmin friends in the class and the teacher in the classroom. तो यहाँ हम दोस्तों इस दृश्य में हम देख सकते हैं अब्दुल कलाम अपने 3 ब्राह्मण मित्रों के साथ फर्स्ट बेंच में ही बैठते थे। उनके सर पे वो टोपी है, यू कैन सी द कैप, मुस्लिम कैप दैट्स देयर ऑन हिज हेड, एंड द ब्राह्मण किड्स, वो ब्राह्मण बच्चे जो जिन्हें के साथ स्कूल में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, और टीचर भी है। एंड इट्स मेंशन आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। तो हमेशा फ्रंट रो में बैठते थे रामानंद शास्त्री के बगल में। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. अगर आप देख रहे तो तकरीबन पूरा रामेश्वरम में एक सिस्टम थी कि लोगों को, ग्रुप को अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए, उसको अलग अलग नहीं, भेदभाव नहीं होना चाहिए। However, my science teacher Shiva Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin, was with a very conservative wife, was something of a rebel. उसके बावजूद हमारे जो साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, और उनकी वाइफ कंजर्वेटिव वाइफ, बहुत कंजर्वेटिव स्वभाव की थी वो, उसकी वाइफ सोच समझ के सब चीज़ कंजर्वेटिव मतलब आप बोल सकते हो कि रूढ़ीवादी जिसको कहते हैं वैसे विचार वाली थी उनकी वाइफ। वॉज समथिंग ऑफ अ रेबल, वो एक रेबल स्वभाव के भी थे। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरी बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजिली। वो अपना पूरा प्रयास करने के ताकि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक दूसरे से मिल जाए, घुल मिल जाके अच्छी तरह से रहे। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विथ मी एंड वुड से, कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सोसाइटी। वो अलग से मुझे मेरे साथ घंटे स्पेंड करते थे और मुझे कहते थे, कलाम, मैं चाहता हूँ आप उस लेवल पर पहुँचो, इतने डेवलप होकर पहुँचो ताकि पढ़े लिखे लोगों के साथ बड़ी सिटीज़ में आप अच्छे से उन्हीं के लेवल पर रह सको। One day he invited me in his house for meal. एक दिन उन्होंने मुझे खाने पे अपने घर पे इनवाइट किया। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in his ritually pure kitchen. उनकी वाइफ एकदम गुस्से हो गई थी ये आइडिया सोच के कि एक मुस्लिम लड़के को उनके जो किचन है, उनका जो रसोई घर है, एकदम साफ़ सुथरा और शुद्ध रसोई घर में एक मुस्लिम बच्चे को खाने के लिए इनवाइट किया जा रहा है। She refused to serve me in her kitchen. उन्होंने मना किया कि मैं उनको खाना नहीं परोसूंगा, उस बच्चे को ऐसा नहीं परोसूंगी, ऐसा उन्होंने कहा। Shiva Subramaniam Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife. शिवा सुब्रमण्यम गुस्से भी नहीं हुए और व्याकुल भी नहीं हुए अपनी बीवी के साथ, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. इनफैक्ट उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना परोसा और मेरे बाजू में ही बैठे खाने के लिए। हिज वाइफ वॉच्ड अस बिहाइंड द किचन डोर। दरवाजे के पीछे रुककर उनकी वाइफ ने हमको देखा, वो देख ही रही थी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। मैं सोचता रहा कि अगर उन्होंने ये भी देखा है कि मैं किस तरह से राइस खाता हूँ, पानी किस तरह से पीता हूँ, खाने के बाद नीचे का फर्श कैसे साफ़ करता हूँ, ये कुछ अलग है। अगर ये
उन्होंने नोट किया तो मुझे पता नहीं है। When I was leaving his house, Shiva Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. जब मैं घर से वहाँ बाहर निकल रहा था, शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे कहा कि अगले वीकेंड पे फिर से आप डिनर के लिए आना। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying मेरी हिचकिचाहट देखे और उन्होंने मुझे कहा कि आप अपसेट मत हो, और मुझे कहा Once you decide to change the system, such problems have to be confronted. अगर आपने तय कर दिया है कि सिस्टम में बदलाव लाना है तो ऐसी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। When I visited his house the next week, Shiv Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. तो अगले वीकेंड जब मैं शिव सुब्रमण्यम अय्यर के घर पे आया तो अपनी वाइफ मुझे अपने किचन में लेके गई और उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना परोसा। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया और भारत को आज़ादी मिलने ही वाली थी। Indians will build their own India, declared गांधी जी। भारतीय लोग अपना भारत खुद बनाएंगे, ऐसा गांधी जी ने बोला। The whole country was filled with an unprecedented optimism. एक आशावाद से पूरा भारत भरा हुआ था। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। मैंने अपने पिताजी से परमिशन लिए, मुझे पढ़ाई के लिए रामनाथपुरम में जाना था, रामेश्वरम को छोड़ के वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में मुझे पढ़ना था। इसके लिए कल हम अपने पिताजी से परमिशन मांगते हैं। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. उन्होंने मुझे कहा जैसे बड़ी सोच उनके दिमाग में थी और कहा कि अबुल मैं जानता हूँ कि आपको जाना है डेवलप करने के लिए, ग्रो होने के लिए। Does the seagull not fly across the sun alone and without the nest? क्या सीगुल सूरज के इर्द गिर्द उड़ता नहीं है, अकेला उड़ता है और उसका घोंसला भी नहीं होता है। He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. मेरी मदर को खलील गिब्रान की भाषा में कुछ शब्दों में उन्होंने हिचकिचाती हुई मेरी माता जो थी उनको मेरे पिताजी ने समझाया। Your children are not your children. आपके बच्चे नहीं हैं। They are the sons and daughters of the life longing for itself. वो लड़के लड़कियां हैं ज़िंदगी की अपनी तरीका ढूंढने के लिए, itself के लिए, अपने में। They come through you but not from you. वो आपके द्वारा आते हैं लेकिन आप में से नहीं आते हैं। You may give them your love but not your thoughts. आप उनको अपना प्यार दे सकते हो लेकिन अपने विचार नहीं। For they have their own thoughts. क्योंकि उनके अपने विचार होते हैं। दोस्तों हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो वीडियो फिर से प्ले कीजिएगा। फ्रेंड्स, our chapter finishes over here. If you have any doubt, please revisit the video again. Thank you friends. Do subscribe to Gyan Guru Vani as this is your personal channel and do share this video. दोस्तों आपका बहुत बहुत आभार। ज्ञान गुरु वाणी आपकी अपनी चैनल है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। दोस्तों आपका दिन शुभ रहे। जय स्वामीनारायण।